बट आज जो स्टॉक खबर के दम पर दौड़ रहा है वहां पर आपको बढ़िया एक्शन दिख रहा है और वो है आईईएक्स। आईईएक्स में भागने की वजह क्या है और क्या कुछ बदलाव हुए हैं सरकार की तरफ से जिसकी वजह से स्टॉक में एक नया बूस्ट आया है, आइए एक बार समझते हैं। वरुण है हमारे साथ तैयार डिटेल्स लेकर। वरुण बताइए क्या हुआ है यहाँ पर। तो दीप, हुआ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 1 तारीख को जो इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2022 थे उनमें अमेंडमेंट किया और बेसिकली अमेंडमेंट अगर आप देखेंगे तो सरप्लस पावर यानी कि जो अतिरिक्त पावर है उसको लेके है। दरअसल मिनिस्ट्री का ये मानना है कि काफ़ी सारी पावर जनरेटिंग कंपनीज जो है वो जो एक्सेस पावर है उसको मार्केट में नहीं ला रही थी और इसके वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी कि देश भर में अगर आप देखेंगे तो पावर की किल्लतें भी हमने इसके पहले देखी है। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता की बात थी और इस एक्सेस पावर के लिए वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ये जितनी भी कंपनियां हैं वो दरअसल जो फिक्स चार्ज या फिर जो क्लेम्स है वो ऑलरेडी लेती थी, लेकिन अब एक नया रूल लाया गया है और इस अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि अगर आपके पास एक्सेस पावर है और उसका अगर आप फिक्स चार्ज क्लेम करना चाहते हैं तो आपको वो एक्सेस पावर को एक्सचेंजेस पे बेचना जरूरी होगा। अगर आपने उसको या तो आप दे दीजिए या तो आप उसको एक्सचेंजेस में भेजिए। अगर आपने उसको एक्सचेंजेस पे नहीं बेचा तो आप फिक्स चार्ज जो है उसको क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। और आपने देखा है कि काफ़ी सारी ऐसी पावर जनरेटिंग कंपनीज होती है जिनके पास अतिरिक्त कैपेसिटी होती है, अनयूज कैपेसिटी होती है, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं करते फॉर वॉट एवर रीजन्स और उसकी वजह से देश में इलेक्ट्रिसिटी की किल्लत होती है, कंज्यूमर भी कहीं ना कहीं दिक्कत में आता है, लेकिन वो अपने फिक्स चार्ज जो है उसको क्लेम करते रहते हैं। तो ये नया रूल जो आया है उसके चलते एक तो नकेल कसी जाएगी जो जनरेटिंग कंपनीज है उनके ऊपर और साथ ही साथ इसका फायदा जो है वो आईईएक्स को होगा क्योंकि एक ही पावर एक्सचेंज है जहाँ पे ये ट्रेड होता है और वो है आईईएक्स। तो जाहिर सी बात है अब इन कंपनियों को अगर फिक्स चार्ज क्लेम करना है तो इनको पावर प्लेटफॉर्म पे जाके अपने एक्सेस पावर को बेचना ही होगा। तो ये एक अच्छी खबर है आईईएक्स के लिए, बहुत अच्छी खबर है इनफैक्ट। इसके अलावा और एक चीज़ सरकार ने यहाँ पे की है यानी कि मिनिस्ट्री ने की है, डिस्कॉम्स को लेके भी इन्होंने कुछ अमेंडमेंट किए हैं। बेसिकली होता यह था कि डिस्कॉम्स जो है वो दरअसल कभी कभी पैसा नहीं दे पाती थी और कभी अगर लेट भी दे पाती थी तो उनके साथ दिक्कतें थी। तो एक अमेंडमेंट ये किया गया है कि जून 2022 तक के जितना बकाया है उसको ईएमआई में ड्यूज दे पाएंगे और दूसरा भुगतान करने के लिए ड्यूज का ये पीएफसी और आरईसी से कर जो है वो भी ले सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर इन्होंने अपना भुगतान नहीं किया तो धीरे धीरे जो ओपन एक्सेस है पावर का वो इनसे वापस भी लिया जा सकता है। और दरअसल ये जो रूल आया है, जो अमेंडमेंट मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले सरप्लस पावर को लेके, उसका एक फायदा डिस्कॉम्स को भी होगा। होता ये था कि डिस्कॉम्स जब बकाया भर देती थी और उसके बाद जो वापस पावर का सप्लाई की जो समय सीमा होती है रीसप्लाई शुरू करने की, वो दरअसल थोड़ा टाइम ले लेते थे पावर जनरेटिंग कंपनीज और अपने मनमर्जी के हिसाब से देते थे। अब अगर इनका सरप्लस पावर एक्सचेंज पे आ जाएगा तो वहाँ से डिस्कॉम्स के लिए भी अच्छा होगा कि फटाफट वो वहाँ से पावर ले पाएंगे। तो इस एक कदम का फायदा काफ़ी सारे लोगों को होगा, उसमें सबसे बड़ा आईईएक्स है जिसको फायदा होगा क्योंकि फाइनली सरप्लस पावर जो है वो सीधे सीधे आईईएक्स के प्लेटफॉर्म पे जाएगा। ओके बिल्कुल, तो बड़ा फायदा आ रहा है आईईएक्स के लिए और पावर कंपनीज पर भी रखनी है नजर। सुबह अनिल जी से बात भी कर रहे थे और खरीदारी की भी राय दी थी, वहां से हमने देखा एक्शन में भी आ गया। आज दूसरी बार सर्किट इस पर लगते हुए दिख रहा है। सुबह भी लगा था बट अगेन प्राइस फिर वापस कल की क्लोजिंग पर चले गए, उसके बाद दोबारा आज आपको 5% ऊपर ये काउंटर सर्किट पर लग रहा है। एक बार सेठी साहब से भी इस पर राय लेना चाहूंगा। सेठी साहब, आज के लिए तो जो मूव आनी थी आ गई, बट आईईएक्स लंबे समय बाद इसके लिए कुछ पॉजिटिव ट्रिगर आया है सर? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, जो खबरें आई डेफिनेटली पॉजिटिव है और उसके ऊपर हमने आज जो मैक्सिमम 5% की अपसाइड इसमें देखी है, बट यहाँ से और अपसाइड आने वाले दिनों में आने चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में तो एक अच्छी तेजी लगती है। बाकी स्टॉक फंडामेंटल्स वैसे अच्छे हैं बट गवर्नमेंट रेगुलेशन काफी इस पे अपना काम करते हैं या उससे इंपैक्ट आता है, तो उस वजह से एक कंटिन्यूअस रन नहीं आता है। तो मुझे लगता है एक एट बेस्ट एक ट्रेडिंग स्टॉक है और ये जो पॉजिटिव न्यूज के ऊपर मुझे लगता है और अच्छे अपसाइड रहेंगे। तो जिन्होंने लिया हुआ उनको तो अभी बने रहना है। बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है कोई नीचे आवे तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। ये जो लेवल्स है ये यहाँ से और थोड़ी गिरावट में एक स्टेबल लेवल है जहां पे डाउनवर्ड रिस्क बहुत ही लिमिटेड रह जाती है स्टॉक में। तो ये है आईईएक्स पर आपकी राय।